यह लखनऊ रेडियो है। अभी तक आप हमारे सामान्य कार्यक्रम सुन रहे थे। अब आज की विशेष सभा प्रारंभ होती है। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आपके सपनों का रेडियो, आपका अपना रेडियो लखनऊ रेडियो की तरफ से आप सभी को आदाब, सत श्री अकाल और हाथ जोड़ के आप सभी को आनंदिता का नमस्कार। दोस्तों, होने वाली है शाम और बजने वाले हैं 6। रहिए आप भी अपने अपने चाय के कप के साथ तैयार। साथ ही कबूल कीजिए लखनऊ रेडियो का प्यार भरा पैगाम। प्रारंभ होती है हमारी सायंकालीन विशेष सभा। तो पहले दे दूं आपको रूपरेखा आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। पहला कार्यक्रम है 6 से 7। आप सुनिए गुलदस्ता गीतों का, जिसे पेश करेंगी राधिका शर्मा जी। दूसरा कार्यक्रम है मेरी आवाज सुनो 7 से 7:30, जिसे पेश करेंगी आभा सिंह। तीसरा कार्यक्रम सुर संगम, जिसे पेश करेंगी डॉक्टर हेमलता। और दोस्तों, तो अब हो जाइए तैयार सुनने को लखनऊ रेडियो के प्रोग्राम्स। कैसे बताना पड़ेगा, अपने अपने चाय के कप के साथ आ जाइए, बैठते हैं साथ साथ। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के विशेष सायंकालीन सभा में विशेष कार्यक्रम को लेके। जी हाँ, ये कार्यक्रम है सुर संगम और इसे पेश करने जा रही हैं डॉक्टर हेमलता। भाई, ये हेमलता खुद टेक्सास यूएसए की हैं। ये आज हमारे बीच लेकर के आई हैं कुछ खास लोगों को। अब देखिए, ये डॉक्टर लोगों से एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी। भाई, ये लोग इलाज करते हैं मरीजों का, ये अपने सुरों से इलाज करते हैं या दवाओं से इलाज करते हैं? जरा सुनते हैं कि ये किससे इलाज करने जाते हैं। यहाँ पे तो ये इलाज करेंगे सुरों से। और कार्यक्रम को लेके आ रही हैं डॉक्टर हेमलता। आइए हेमलता जी। आवाज की दुनिया के प्यारे श्रोताओं को लखनऊ रेडियो में आज के सुरसंगम कार्यक्रम की होस्ट और आप सबकी दोस्त डॉक्टर हेमलता का, यानी मेरा सादर प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप में से बहुत सारे श्रोता जो मेरे मासिक सुरसंगम प्रोग्राम सुनते आए हैं, वो जानते ही हैं कि मैं पेशे से एक वैद्य, रोग लक्षण शास्त्र में परिणित और शौक से लखनऊ रेडियो के एंकर और गायिका हूँ। मेरे आज के खास प्रोग्राम को लेकर मैं काफी उत्सुक हूँ, क्योंकि ये एक दिलचस्प विषय यानी थीम से जुड़ी हुई है, जिसमें हिंदी फिल्म संगीत के मेरे और हम सब के चहेते दो हर दिल अजीज महान हस्तियों के चमत्कारी नगमों को आपके सामने पेश करने का सुहाना मौका मुझे नसीब हुआ है। इस जोड़ी ने खुशी और मदहोशी भरी या हृदय स्पर्शी और दर्द भरे हजारों खूबसूरत यादगार नगमों का नजराना दिया है हम संगीत प्रेमियों को। आपको इनके बेमिसाल नगमे सुनाने से पहले कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाना जरूरी समझती हूँ। मतलब, आपका गेसिंग गेम शुरू करवाने वाली हूँ। अब मैं आपको कुछ नगमों के दौरान कुछ क्लूज देने वाली हूँ। उन्हें सुनकर आपको अंदाजा लगाना है कि मैं किस मशहूर जोड़ी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग में, मतलब 1950 से लेकर 1970 तक अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले दिल फरेब नगमों से तहलका ही मचा रखा था। ये लीजिए, आपके लिए पहला क्लू ये रहा। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा,
आपके लिए दूसरा क्लू ये रहा। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंदे के पलकों को इस दिल को सजा देता। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंदे के पलकों को इस दिल का सजा देता। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो और ये रहा आपके लिए तीसरा क्लू। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। क्यों दोस्तों, क्लूज बड़े ही सरल थे ना, और आप में से बहुतों ने सही जवाब पकड़ भी लिया। हाँ दोस्तों, इस जोड़ी में से एक है शहंशाह तरन्नुम, सुरों के बादशाह, पद्मश्री के विजेता, हिंदी फिल्म जगत के लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, द वन एंड द ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब, तालियां। और वो दूसरे महान शख्स हैं म्यूजिक मुगल, महान संगीतकार ओपी नैयर साहब, फिर से तालियां। पर हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने जानबूझकर थोड़ी सी आपसे शरारत की है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ी सी नटखट जो हूं और आदत से मजबूर हूं। मैंने पहले 2 क्लूज में आशा भोसले जी और गीता दत्त जी के युगल गीत जोड़ दिए थे इस जोड़ी के साथ पर वो आखिरी क्लू सीधा साधा था ना। ये दोनों महान हस्ती आज हमारे बीच नहीं रहे, पर अपने बेजोड़ यादगार सदाबहार नगमों के नजराने हम संगीत प्रेमियों के लिए छोड़ गए हैं। इनके बाद भी बहुत सारे गायक और संगीत निर्देशकों की जोड़ी बनी और बनती भी रहेगी, पर हम गुनगुनाते रह जाएंगे हमेशा। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ है। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ है। इस जादुई जोड़ी की बात ही कुछ अलग थी। इनके जानदार और शानदार नगमों की जितनी भी तारीफ किया जाए कम ही लगेगा। इनके दिलकश नगमों का लुत्फ उठाने का मौका हमें बख्शने के लिए उस ऊपर वाले की तारीफ करना जरूर बनता ही है। और इसके लिए आपके सामने हाजिर हो रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर संजय सलूजा जी, जो अपने मनमोहक अंदाज में कश्मीर की कली फिल्म का एक खूबसूरत नगमा आपको सुनाने वाले हैं, जो रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब के अत्यंत लोकप्रिय गीतों में से एक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी अदा का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना के जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लखनऊ रेडियो के सुरसंगम प्रोग्राम में इस वक्त आप सुन रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है नायाब नगमे, एक जाने माने जानदार जादुई जोड़ी मोहम्मद रफी और ओपी नैयर के। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर जी और रफी साहब की जोड़ी भी एक अमर जोड़ी थी। शम्मी कपूर जी ने रफी साहब के बारे में अपने एक संदर्शन में खुद कहा भी था कि रफी साहब के बिना वो अधूरे थे। शम्मी कपूर जी अपने फिल्मों के गानों के चित्रीकरण में बहुत आसक्त हुआ करते थे और उसके बारे में कुछ खास बातें सोचकर उसे अमल भी करते। अपने फिल्म कश्मीर की कली के गानों के बारे में भी उनके अपने खुद के कुछ सोच विचार थे, जिनके बारे में उन्होंने पहले से रफी साहब को सूचित कर रखा था। लेकिन ओपी नैयर साहब जो इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे, वे इन विचारों से सहमत नहीं थे, पर रफी साहब ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि शम्मी कपूर जी को जैसे चाहिए वैसे एक्टिंग करने दीजिए
और मैं सिंगर हूँ, वो जैसे चाहेंगे वैसे गाकर रिकॉर्डिंग कर दूंगा। उसके बाद आपको अगर ठीक नहीं लगे तो दोबारा आप जैसा कहेंगे वैसे रिकॉर्डिंग कर देंगे। और जब पर्दे पर तारीफ करूं क्या उसकी गाने की एडिटिंग चल रही थी तो ओपी नैयर साहब उसे देखकर बहुत खुश हो गए। इतना ही नहीं, जाकर शम्मी कपूर जी को गले लगाकर बधाई भी दे दिए। इस गीत के अंत में रफी साहब ने शम्मी कपूर जी के कहने के मुताबिक तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया 6 बार गाया, और हर बार एक अलग ही अंदाज और अदायगी के साथ। अब शम्मी कपूर जी, रफी साहब और ओपी नैयर साहब के बारे में इतनी बातें हुई हैं, तो क्यों न हम इन तीनों कलाकारों की मिली जुली कला का आनंद इनके और एक कृति सुनकर उठाएं। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सऊदी अरेबिया से एक मखमली आवाज के मालिक मोहम्मद अनवर जी को, जो आपको सुनाने वाले हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा का टाइटल सॉन्ग। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएंगी खजा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम ना अगर बोलोगे सनम, तुम ना अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के दो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। रफी साहब और ओपी नैयर साहब के नायाब नगमों के इस प्रोग्राम में इन दोनों महान हस्तियों के निजी जिंदगी का एक छोटा सा परिचय आप सबको देना जाहिर है। सुर सम्राट मोहम्मद रफी साहब का जन्म कोटला
सुल्तान सिंह पंजाब में हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। जब वो 12 साल के थे तब उनके मोहल्ले में एक फकीर सुबह सुबह आकर गाना गाकर भीख मांगा करते थे। उस छोटी सी उम्र से ही उस फकीर के गायकी से रफ़ी साहब इतने प्रभावित हो गए थे कि रोज उनका पीछा करते करते उनके गाने सुना करते थे और दोहराया करते थे। पर उनके पिताजी एक बहुत अनुशासित शख्स थे जिनकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत थी और वो रफ़ी साहब के गाने के एकदम खिलाफ थे। उनको दूर दूर गानों का ख्वाबो ख्यालों तक नहीं था। रफ़ी साहब के बड़े भाइयों में से एक भाई ने संगीत के प्रति उनकी अभिरुचि और काबिलियत को पहचान कर उन्हें संगीत की तालीम दिलवाई। एक आम आदमी से इतने बड़े प्लेबैक सिंगर बनने तक के उनके संघर्ष भरे सफर के किस्से हम सब के लिए एक आदर्श व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी है। ओपी नैयर साहब लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पर लाहौर के घर बार पीछे छोड़कर उनके सारे घर वालों को अमृतसर आना पड़ा था। उसके बाद की उनकी जिंदगी भी संघर्ष भरी निकली। इन्हीं संघर्षों के बीच मुंबई पहुंचकर उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में अपने खुद की एक पहचान बनाई, अपने खुद की एक जनप्रिय शैली भी स्थापित किया। उनकी मधुर रचनाओं में खास तौर पर ताल पर ज्यादा जोर हुआ करता था। उनके कई दर्द भरे धुनों में भी सॉफ्ट रिदम का इस्तेमाल नहीं होता था। उनकी रचनाओं की खूबी ये थी कि उनके गाने गुजरते वक्त के साथ साथ तरोताजा होते जाते थे। एक खास और बेजोड़ जानदार शैली उनकी रचनाओं की छाप बन गई थी। फिल्म आर पार में एक स्वतंत्र संगीत निर्देशक की हैसियत से काम करके मशहूर होने के बाद उनका कैरियर ग्राफ बुलंदियों को छूने लगा। रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब की कामयाब सुपरहिट जोड़ी के लगभग सारे गीत और संगीत वाले फिल्म्स बॉक्स ऑफिस हिट्स होने लगे थे, जैसे CID, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, धूम, नया दौर, दो उस्ताद, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की कली, बहारें फिर भी आएंगी, फिर वही दिल लाया हूं और मेरे सनम। अब इन दोनों के श्रेष्ठ कला का एक नमूना मशहूर फिल्म मेरे सनम का एक दिल फरेब नगमे के रूप में आपके सामने पेश करने आ रहे हैं मुंबई के श्री शार्दुल राठौड़ जी, जो खुद एक जाने माने गीतकार, संगीतकार और सुरीले गायक हैं। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हाय हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाया बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बाकपन, है प्यासा प्यार का ये सारा बाकपन। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, फरिश्ते भी अगर तुम्हें देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यही, तो जन्नत भूल के बहक जाए यही। हो प्यार
क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है। लिया गम आपका जिगर की बात है, हो तुम फिर भी खफा असर की बात है, हो तुम फिर भी खफा असर की बात है। हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो ना। प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, अब जो गीत मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे आपको पूरे ध्यान से सुनकर आपके बगल में बैठे हुए दोस्तों को या घर वालों को ये बताना होगा कि ओपन साहब के संगीत निर्देशन में लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर और ओपन साहब के फेवरेट सिंगर आशा भोसले जी से मूलतः गाया हुआ इस गीत में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको इस वक्त सूझ रही है। मैं आपको एक क्लू भी दे दूंगी। मैंने यहाँ इस गाने को बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही गाकर पेश किया है ताकि आप उस खास बात का पता आसानी से लगा सके जो ओपन साहब की रचनाओं की सिग्नेचर मार्क थी। हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बोलना, जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे तुम्हारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे तुम्हारे। कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले। पड़ गई जनाब मैं तो आपके गले, अब तो निभाए बगैर न चले। प्यार के सफर में होते ही रहेंगे झगड़े हजार सनम, प्यार के दीवाने चलते ही रहेंगे फिर भी मिला के कदम सजना। आते ही रहेंगे नीच नजर के मीठे मीठे इशारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे।
बातों ही बातों में होके खफा, दिल को तो दिल पर ले है चुके हो, दिल को करार मिला। मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया संवार दो, जीने की बात करो सजना। तुम मुझे नहीं तो कैसे लगेगी जीवन नैया किनारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसी भीगी भीगी रुत हो सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हुल्ले हुल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। अरे आप लोग तो बड़े स्मार्ट निकले जनाब। ये बात सही पहचान ही लिया आप सबने कि ओ.पी. नैयर साहब के गानों में उनकी पहचान रही उनके सिग्नेचर रिदम जो था हॉर्स ट्रॉट रिदम, जिसे हॉर्स बीट भी कहा जाता है। 50 और 60 दशकों के बीच जब घोड़ा गाड़ी की धूम हुआ करती थी, तब बॉलीवुड फिल्म्स में टोंगा संगीत को एक पहचान दिया था ओ.पी. नैयर साहब ने अपने काफी सारे गानों में इसका इस्तेमाल करके। उन्होंने 1955 में बाप रे बाप फिल्म में पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, पिया पिया पिया। इसमें पहली बार इस बीट का इस्तेमाल किया था। किशोर कुमार और अमिता जी पर फिल्माया गया ये गीत कई कारणों से बहुत मशहूर हो गया था उन दिनों। 1957 में दिलीप कुमार साहब टांगे पर बैठे वैजंती माला जी के साथ फिल्म नया दौर में और एक दिल फरेब नगमा बनाया था ओ.पी. नैयर साहब ने अपने मनपसंद हॉर्स बीट के आधार पर, जिसे अपने मस्ती भरे अंदाज में गाया था रफी साहब और आशा भोसले जी ने। गाने के अंत में रफी साहब का अब तक हमारे कानों में गूंजता रहता है। उसे यहाँ आपके सामने अपने दिलकश अंदाज में पेश करने आ रहे हैं मेरे दो उम्दा गायक कलाकार मित्र, जो हैं श्री वीरेंद्र मिश्रा जी मुंबई से और माया सिंह जी कुरुक्षेत्र से। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल कहीं दिलदार मिला, हम कहीं हमें प्यार मिला, दिल कहीं दिलदार मिला, हम कहीं हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। रुत हसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको जान भी तू है दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। हा 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 हा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। किंग ऑफ रोमांटिक मेलोडीज रफी साहब के प्रेम गीतों के एक अलग ही खुशबू थी जो खूब निखर आते थे जब उनकी जन्नत की आवाज शम्मी कपूर जी के बेजोड़ अंदाज और अदायगी और ओपी नैयर साहब के जान भरे संगीत निर्देशन से जुड़ जाती। उन तीनों महान हस्तियों के हम सारे श्रोता और दर्शकों के लिए एक अनमोल जीनत है कश्मीर की कली फिल्म का एक सुपरहिट गाना। इन तीनों महान लेजेंड्स के इस सदाबहार यादगार नगमे को आपके सामने अपने सुरीली आवाज और अपने बेमिसाल अंदाज में पेश करेंगे दिल्ली से श्री गौरव जी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। एक से एक हसी चेहरे हैं, किस किस को मैं देखूं, किसको इनमें अपना समझूं, संग मैं अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली, कोई रंगीली रसीली छैल छबीली आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न
किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। कौन वो किस्मत वाले जो लोग वहाँ रहते हैं। मुझको मेरे दिल लेके वही चल, मुझको मेरे दिल लेके वही चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम धोती हो। चांद सदके होता हो जब रात को वो सोती हो। आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी। प्यार से संवार दे जो जिंदगी मेरी, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। संगीत के प्रति रफ़ी साहब के जुनून और श्रद्धा बिल्कुल मौलिक थे। कहा जाता है कि शुरू में जब वे मुंबई शिफ्ट हुए थे, मुंबई के एक छोटी सी चौल में रहा करते थे। संगीत का रियाज करने के लिए घर में सहूलत नहीं थी। इस कारण वे सुबह सुबह पास वाले मरीन ड्राइव बीच पे समुद्र के किनारे बैठकर रियाज किया करते थे। उनके चरित्र की नेकी देखिए, उन्हें हमेशा दूसरों का फिक्र हुआ करता था कि कहीं किसी को अपनी वजह से तकलीफ न पहुंचे। बहुत सरल, सुशील और कोमल स्वभाव के थे रफ़ी साहब। उनके चेहरे पर हमेशा एक रूहानी मुस्कान हुआ करती थी। उनके चेहरे का मुस्कान इतना कायम था कि उन दिनों HMV ने उनके दर्द भरे गीतों का रिकॉर्ड भी उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ही रिलीज कर दिया था। संघर्ष भरी जिंदगी के बावजूद रफ़ी साहब को शायद ही किसी ने आंसू बहाते देखा, पर दुख की भावना उनके दर्द भरे गानों में दिल से उभर कर निकलते हैं। जैसे फिर वही दिल लाया हूं के इस सुकून भरी भावनात्मक गीत में, जो दिल की गहराइयों तक उतर कर दिल चीर के रख देती है। अरसे गुजर गए रफ़ी साहब से बिछड़े हुए, पर वे हमेशा ही अपने सदाबहार नगमों के दौरान हम संगीत प्रेमियों के दिल पर शहंशाह बनकर राज करते रहेंगे। फिर वही दिल लाया हूं फिल्म के इस भावपूर्ण गीत को धारवाड़ कर्नाटका से एक बेहद सुरीले और उम्दा गायक श्री मुरलीधर नायक आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना।
आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। दीवाने के खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आँखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। रफ़ी साहब जब 13 साल के थे तो अपने इलाके में के.एल. सहगल जी के एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे। बिजली न रहने के कारण प्रोग्राम शुरू होने में देर लग गई थी। तब वहां उस छोटे उम्र के बालक ने एक फिल्लर के हैसियत से गाना गाकर लोगों का मनोरंजन करके जनता को संभाल लिया। प्रोग्राम के बाद खुद के.एल. सहगल जी ने उनको आशीर्वाद दिया। आगे जाकर रफ़ी साहब को अपने आइडल के.एल. सहगल जी के साथ फिल्म शाहजहां में गाने का मौका मिला। रफ़ी साहब हर एक्टर के शख्सियत की बारीकियां पहचान कर उसके हिसाब से अलग अलग अंदाज और अदायगी के साथ गाया करते थे। उन दिनों के सारे मशहूर एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार साहब, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर जी और धर्मेंद्र जी का रफ़ी साहब से बहुत नज़दीकी रिश्ता हुआ करता था और ये सारे एक्टर्स अपनी फिल्मों के गाने रफ़ी साहब से ही गवाने में उत्सुक हुआ करते थे। जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया ओ.पी. नैयर साहब के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब के मस्तानी अदा में गाया हुआ एक नगमा फिर से एक बार फिर वही दिल लाया हूं फिल्म से आपके सामने पेश करने आ रहे हैं गया उत्तर प्रदेश से एक बेहद मीठे सुर के गायक श्री सत्य प्रकाश सिन्हा जी। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन, प्यासे प्यार का ये सारा बाकपन, प्यासा प्यार का सारा बाकपन। ओ प्यार
प्यार क्या है जाने तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओ प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, तुम फिर भी खफा असर की बात है, तुम फिर भी खफा असर की बात है। हो प्यार क्या है जाने तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। जिंदगी को हमेशा अपने खुद के शर्तों पर और अपने खुद के हिसाब से जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे इंसानों में से ओपी नैयर साहब एक थे। इस रास्ते में उनको बहुत सारे उलझनों का सामना करना पड़ा था। इसके बदौलत उन्होंने कहा, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। इतने निडर इंसान थे वो, और अपने नाक पर एक मक्खी तक बैठने नहीं देते थे, इतने अनुशासित थे वो। उन्होंने करीबन 73 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया था। फिल्मी और नॉन फिल्मी गानों को मिलाकर कुल 642 गानों की रचना किया था। 1900 के 5वीं और 6वीं दशकों में ओपी नैयर और रफी साहब के कामयाब जोड़ी का उन दिनों के मशहूर पार्श्व गायिका गीता दत्त जी के साथ बहुत सारे जानदार और शानदार गीत बने थे, जिनमें से CID, मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार जैसे फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में बहुत नाम कमाया था। इसका एक नमूना फिल्म CID का मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त के जानदार शैली में आपको सुनाने आ रहे हैं। बैंकॉक थाईलैंड से श्री राघवेंद्र सूरतकल जी और बैंगलोर से श्रीमती श्वेता शानुभोग जी। आज के प्रोग्राम के सुंदर फ्लायर इनवाइट्स बनाने के लिए मैं राघवेंद्र सूरतकल जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ
इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। झूम के बदली है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, किस दिलरुबा का नजारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अपना वो जोर है, अपना वो शोर है, हमको है सब पता, दिल में जो चोर है, ये चोर कैसे गवारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अच्छा तो ये दिल हमारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। बात तो हम सब जानते हैं कि रफी साहब एक बहुत दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनके दिल में गरीबों और जरूरतमंद इंसानों के लिए इतनी रहमियत और सहानुभूति रहती थी कि उनके मदद करते वक्त रफी साहब के दरिया दिली की कोई सीमा ही नहीं रहती। एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो से घर वापस लौटते वक्त एक भिखारी ने उन्हें रोका और भीख मांगा। उन्होंने बेझिझक अपने जेब में जो उस दिन की कमाई पड़ी हुई थी एक लिफाफे में उसे निकाला और जितने पैसे उनके हाथ लगे उसे उस भिखारी को थमा दिया। उनके मित्र जो उनके साथ कार में बैठे हुए थे हैरान हो गए और उनसे पूछे, रफी साहब आपने बिना देखे बिना गिने इतने सारे पैसे दे दिए? तो रफी साहब ने कहा, जब ऊपर वाले ने हमें गिन के नहीं दिया तो हम क्यों किसी दूसरे को उसे देने से पहले गिने। मानव जाति के लिए खुदा के बंदे थे रफी साहब। हम जैसे आम आदमियों की जिंदगी में प्यार, खुशी और सुकून बांटने वाले फरिश्ते थे वो। बंदा परवर रफी साहब हमारी जिंदगियों में प्यार बनकर आए थे, जिनके नेक दिली के किस्से सुन सुनकर आज तक हम दिलो जिगर थाम के बैठे हुए हैं। उस बंदा परवर का एक मशहूर गाना, बंदा परवर थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दुबई से
एक सुरीले गायक फिरोज कौंगल के दिलकश आवाज में। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओहो 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 ओहो, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, जिस खुले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ओहो 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 ओहो, मेरी निगाहें शाख से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें शाख से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख दो के अदा से दिल को वही पाओगे, रह जुदा ये मचाल कहाँ, जाओ कहीं ये ख्याल कहाँ, बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपके हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। रफ़ी साहब के गाए हुए लगभग 7000 नगमों में एक एक गाने से उनकी शख्सियत जुड़ी हुई है। ऐसे महान हस्ती के बहुत इज्जत करते थे ओपी नैयर साहब, पर इन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती में दरार आ गया जब सावन की घटा फिल्म के रिकॉर्डिंग के लिए रफ़ी साहब ओपी नैयर साहब के रिकॉर्डिंग में काफी देर से पहुंचे, क्योंकि बहुत दूर के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के गाने रिकॉर्ड करके पहुंचने में उनको देर लग गई। ओपी नैयर साहब समय के बहुत पाबंद इंसान थे। शायद इससे पहले कि कुछ घटना या घटनाओं का भी असर हो सकता है, क्योंकि एक ही घटना का रिएक्शन तुरंत नहीं हो सकता। ओपी नैयर साहब ने आग बबूला होकर रफ़ी साहब को गाना रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। रफ़ी साहब जो बहुत शांत स्वभाव और ठंडे मिजाज के इंसान थे, चुपचाप वहां से निकल गए। ओपी नैयर साहब तब तक रफ़ी साहब के बिना कोई भी गाना रिकॉर्ड करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
पर उन्होंने उसके बाद मेरी जान तुम पे सजदे महेंद्र कपूर जी से गवाया और रिकॉर्ड किया। उसके बाद करीब 2 सालों तक इस प्रख्यात जोड़ी ने साथ साथ काम ही नहीं किया। रफी साहब के लिए ये बात बिल्कुल सच है कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। रफी साहब के लिए ओपी नैयर साहब हमेशा खुद कहा करते थे कि उनमें कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। इस घटना के बाद भी रफी साहब को काम की कोई कमी नहीं रही। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। इस बात पर बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का हर जवान दिल और धड़कन तेज कर देने वाला उन दिनों के हैंडसम हीरो गरम धर्म जी और 2 खूबसूरत एक्ट्रेसेस माला सिन्हा जी और तनुजा जी पर फिल्माया गया और रफी साहब के मदहोश अदायगी के लिए मशहूर गीत आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। रफी साहब जैसे ही सरल और सुशील स्वभाव के एक सुरीले सिंगर अजमेर राजस्थान से आपके लिए पेश कर रहे हैं, जो हैं दुष्यंत शर्मा जी। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रूप पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है।
मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। रफ़ी साहब से बिछड़े हुए करीबन 41 साल गुजर गए हैं, पर उनकी सदाबहार आवाज आज तक दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है। इस बात पर उनके लिए किसी का पड़ा हुआ शेर याद आ रहा है। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों की महल, झोंपड़ों में भी गरीबों की तेरी ही आवाज है। अपनी मौसीकी पर सबको फक्र होता है, पर मेरे साथी मौसीकी को तुम पर नाज है। रफ़ी साहब का संगीत उनकी आत्मा का जुबान बनकर हमारे साथ रह गया है। नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के लिए कहा था, गायकी था तेरा हुस्न रफ़ी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है। ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है। मेरे सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीत में भी तेरी आवाज है। अपनी तरफ से 2 लाइन में रफ़ी साहब के लिए पेश करना चाहूंगी। मेरे कण कण में आपके संगीत की गूंज बसी हुई है। मेरे संगीत के हर सुर और तान में आप ही की परछाई है। इसी प्रोग्राम में कहीं मैंने रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब के बीच की अनबनी का जिक्र किया था। रफ़ी साहब की बड़प्पन ये थी कि इस बात के गुजरे 2 सालों के बाद किसी ईद में रफ़ी साहब मिठाइयाँ लेकर ओपी नैयर साहब के घर पहुंच गए और दोनों बिछड़े हुए दोस्त एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। दोनों बहुत भावुक हो गए और आंसू बहाने लगे। 2 साल तक की दूरी 1 मिनट में मिट गई। इसके बाद दोनों ताउम्र साथ काम करते रहे। कभी कभी सच्चे दोस्तों के बीच भी दरार जरूर आ जाते हैं, पर जब प्यार सच्चा है तो दूरियां मिट भी जाते हैं। अगर इस बात पर आपकी आंखें भी नम हो गए हों तो चलिए सुनते हैं फिल्म तीसरी मंजिल से एक भावनात्मक गीत। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का,
मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्दे जिसकी दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। अभी आपने सुना फिल्म तीसरी मंजिल का एक भावनात्मक गीत जकार्ता इंडोनेशिया के चंद्रशेखर मणि जी के मधुर आवाज और भावुक अंदाज में। रफी साहब के गाए हुए करीबन 7000 नगमों में हर एक गाने में उनकी शख्सियत और उनके नेक दिल से निकलती हुई उनके दिल की आवाज प्रतिबिंबित होते हैं। फिल्म हमसाया में जॉय मुखर्जी पर चित्रित हुआ एक यादगार दिल लुभाने वाला नगमा लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं यूके लंदन से इम्तियाज जी।
जिनकी पैदाइश और परवरिश विदेश में होते हुए भी हिंदी फिल्मी गाने, खासकर शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों की तरफ इनकी लगन और श्रद्धा श्लाघनीय है। दिल से गाने वाले इस अनोखे गायक के दिल की आवाज सुनिए। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। रफी साहब और रूपी नैयर साहब के नायाब नगमे
और उनकी निजी जिंदगियों के कुछ यादगार किस्से सुनते सुनाते पता भी नहीं चला कि समय की धारा कितनी तेज बहती गई। जैसे ओपनर साहब के धुनों को आशा भोसले जी और रफी साहब की गायकी चार चांद लगा देती थी, वैसे ही मेरे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए मैंने अपने दो खास दोस्तों के गाने को आखिरी पायदान तक बचा के रखा था, ताकि इन दो सितारों की आवाज चांदनी रात में गूंजती रह जाए। फिल्म कश्मीर की कली के इस बेमिसाल रचना को आपके सामने ला रहे हैं हम सब की चहेती ममता सिंह बनारस यूपी से और आर्यमान जी दिल्ली से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मजा क्या रहा जब के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। हो माना के जाने जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। प्यारे श्रोताओं, आप सब प्यारे मित्रों ने इतने प्यार, लगन और सब्र से मेरे इस प्रोग्राम को आखिर तक सुना है। मैं आप सबके दिल से आभारी हूँ। इस प्रस्तुतिकरण के लिए हासिल किए गए सभी जानकारी इंटरनेट पर आधारित थे। अगर मेरी तरफ से प्रस्तुतिकरण में कुछ भूल चूक हुए हों तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि उन्हें कृपया नजरअंदाज कर दें। आशा करती हूँ कि 24 दिसंबर को रफ़ी साहब के जन्मदिन के अवसर को ध्यान में रखते हुए रफ़ी साहब और ओपिनियर साहब के जानदार नगमों से बुनी हुई इस गुलदस्ते की खुशबू आपको पसंद आई होगी। तो अब आज के इस प्रोग्राम के होस्ट और आपकी दोस्त डॉक्टर हेमलता को इजाजत दीजिए। अगले साल फिर मिलेंगे दोस्तों। मतलब नए साल 2022 के जनवरी महीने की दूसरी शनिचर यानी 8 जनवरी को, वादा पक्का। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुभ रात्रि, शब खैर। ये थी हमारे लखनऊ रेडियो की सायंकालीन सभा की पेशकश। कार्यक्रम आपको कैसे लगे हमें बताइएगा ज़रूर। साथ ही अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन पुनः मुलाकात होगी इसी रेडियो पे, आपके सपनों के रेडियो, आपके अपने रेडियो लखनऊ रेडियो पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट और दोस्त आनंदिता को। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।